जय हिंद दोस्तों। ओके राजस्थान क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं हूं जगन्नाथ मीना और आप देख रहे हो ओके राजस्थान क्लासेज। ओके राजस्थान क्लासेज में दोस्तों अपन ने पहले पढ़ लिया था मेवाड़ का गोइल वंश। आज हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों सिसोदिया वंश। सिसोदिया वंश की स्थापना किसने की, कैसे हुई थी दोस्तों, ऐसे उसको देखते हैं कि राजा रावल थे। राजा रावल दोस्तों, राजा रावल ने सिसोदा ठिकाने की स्थापना की थी दोस्तों। सिसोदा ठिकाने की स्थापना की थी दोस्तों। राजा रावल ने किसकी स्थापना की थी दोस्तों? सिसोदा ठिकाने की स्थापना की थी। लेकिन इसके संस्थापक माना जाए तो ठाकुर लक्ष्मण सिंह। यह ठाकुर लक्ष्मण सिंह कौन था दोस्तों? जो राजा रतन सिंह के साथ उस युद्ध में लड़ा था, अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ लड़ा था दोस्तों। तो इसके 7 पुत्र और थे दोस्तों। कितने पुत्र? 7 पुत्रों के साथ गया था ठाकुर लक्ष्मण सिंह और उस राजा रतन सिंह के तरफ से युद्ध लड़ा था दोस्तों। तो इसके 6 पुत्र तो दोस्तों शहीद हो गए थे। 6 पुत्र इसके क्या हो गए थे? वीर गति को प्राप्त हो गए थे दोस्तों। एक पुत्र बताता है इसमें हरि सिंह। क्या था दोस्तों उसका नाम? हरि सिंह। हरि सिंह, हरि सिंह होता था दोस्तों। इसका जो पुत्र था उसका नाम था हम्बीर। हम्बीर, राणा हम्बीर भी कहते हैं इसको दोस्तों, राणा हम्बीर। इस राणा हम्बीर को ये सिसोदिया वंश का वास्तविक संस्थापक बताते हैं दोस्तों कि राणा हम्बीर ही सिसोदिया वंश की क्या है? वास्तविक संस्थापक। ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम दोस्तों आगे बात करते हैं राणा हम्बीर। राणा हम्बीर को मेवाड़ का उदारक भी कहते हैं दोस्तों। राणा हम्बीर को मेवाड़ का उदारक भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं दोस्तों? मेवाड़ का उदारक कहते हैं राणा हम्बीर को। उसके बाद इसको वीर राजा भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं इसको? वीर राजा भी कहते हैं दोस्तों इसको। और यह सब कुछ मेवाड़ का उदारक और वीर राजा, यह कौन सी पुस्तक है दोस्तों? रसिक प्रिया नामक पुस्तक। कौन सी है दोस्तों? रसिक प्रिया नामक पुस्तक है, जिसको कुंभा ने लिखा था दोस्तों। किसने लिखा था? कुंभा ने। इसमें जयदेव की गीत पर गोविंद पर टीका लिखा गया है दोस्तों। जयदेव की गीत पर गोविंद का टीका किस पुस्तक में है? तो वो दोस्तों किसमें है? रसिक प्रिया में है दोस्तों। किसमें है दोस्तों? रसिक प्रिया में है दोस्तों। इसके बाद राजा हम्बीर को विषम घाटी का पंचानन कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं दोस्तों? विषम घाटी का पंचानन कहते हैं दोस्तों। विषम घाटी पंचानन का अर्थ होता है दोस्तों युद्ध में सिंह के समान युद्ध करना। युद्ध में सिंह के समान युद्ध करना दोस्तों, विषम घाटी पंचानन भी कहते हैं। इसके बाद दोस्तों इस विषम घाटी पंचानन का वर्णन इस जो विजय स्तंभ है ना अपना, विजय स्तंभ के में कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में, विजय स्तंभ में कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में जो 1460 में लिखी गई थी दोस्तों। 1460 में किसने लिखी थी? हरिपुत्र महेश ने लिखी थी दोस्तों। किसने लिखी थी? हरिपुत्र महेश ने लिखी थी। इसमें भी इसको विषम घाटी पंचानन बताया गया दोस्तों। किसको? राजा हम्बीर को दोस्तों। इसके बाद दिल्ली में मुगलों का शासन रहता दोस्तों। तो उस टाइम दिल्ली में कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था दोस्तों। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था दोस्तों। इसका शासन था दिल्ली पर दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक का। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने आक्रमण किया दोस्तों मेवाड़ पर। किस पर किया दोस्तों? मेवाड़ पर आक्रमण किया था दोस्तों। मेवाड़ पर आक्रमण किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि एक विदेशी यात्री आया हुआ था इसके समय में, इसके शासनकाल में, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। इब्न बतूता नाम का यात्री आया हुआ था अफ्रीका से दोस्तों। उसने पुस्तक लिखी थी अपनी, रहला नामक पुस्तक लिखी थी दोस्तों। कौन सी? रहला नामक पुस्तक लिखी थी दोस्तों, रहला नाम की, इब्न बतूता ने। इसमें इब्न बतूता ने बताया मोहम्मद बिन तुगलक को कि यह बुद्धिमान मूर्ख राजा है। यह बुद्धिमान क्या है? मूर्ख राजा है। इसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं। आगे राणा हम्बीर और मोहम्मद बिन तुगलक दोनों में युद्ध होता है। युद्ध का नाम क्या है दोस्तों? सिंगोली का युद्ध होता है 1336 ईस्वी में दोस्तों। किसका युद्ध होता है दोस्तों? सिंगोली का युद्ध था 1336 ईस्वी में। और उसमें राणा हम्बीर विजय हो जाता है दोस्तों। राणा हम्बीर क्या हो जाता है? विजय। और उसके बाद राणा हम्बीर विजय हो जाता है और मेवाड़ पर पूर्ण अधिकार हो जाता है। किसका? राणा हम्बीर का। इसके बाद दोस्तों दोबारा से राजपूताना रियासत का शुभारंभ हो जाता है एक बार फिर से।
और धीरे धीरे राजा राणा हम्मीर राजपूतों के सारे ठिकानों को अपने कब्जे में ले लेता है। 80 ठिकानों को छुड़ा ले, रियासत को मुक्त करा देता है। राजपूत रियासतों को मुक्त करा देता है 80 को कम से कम। इसके बाद दोस्तों क्या होता है कि मोहम्मद बिन तुगलक को यह बंदी बना लेता है दोस्तों। क्या बना लेता है? बंदी बनाता है। सिंगोली के युद्ध में ये क्या बनाता है दोस्तों? इसको बंदी बना लेता है और अपने राज दरबार में ले आता है दोस्तों। कहां पे ले आता है? अपने राज दरबार में ले आता है। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, राज दरबार कम से कम 5-6 महीने रखता है इसको। रखने के बाद इसको छोड़ देता है दोबारा दोस्तों। इससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं दोस्तों कि सिसोदिया वंश की जो देवी हुआ करती थी वो कौन सी थी दोस्तों? बाण माता। कौन सी थी दोस्तों? बाण माता। अगर आपसे पूछ ले सिसोदिया वंश की माता का नाम क्या है तो बाण माता दोस्तों। क्या है? ये बाण माता की पूजा करते थे सिसोदिया वंश के दोस्तों। इसके बाद मैं आपको एक चीज और बताऊं दोस्तों कि सिसोदिया वंश की नींव तो वो सिसोदिया वंश का संस्थापक तो राणा हम्मीर को माना ही जाता है। इसके बाद राणा हम्मीर ने अन्नपूर्णा माता का मंदिर का निर्माण करवाया दोस्तों। अगर आपसे पूछ ले कि अन्नपूर्णा माता मंदिर का निर्माण किसने करवाया दोस्तों? किसने करवाया दोस्तों? राणा हम्मीर ने। और इसके साथ साथ बाण माता का मंदिर और दोस्तों। और ये सब कहां पर है दोस्तों? चित्तौड़ किले में दोस्तों। कहां पर है? चित्तौड़ किले में दोस्तों। कहां पर है दोस्तों? चित्तौड़ किले में है। इसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं अपन क्षेत्र सिंह की ओर। दूसरा राजा आता है क्षेत्र सिंह। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं क्षेत्र सिंह की ओर। क्षेत्र सिंह का ज्यादा बड़ा इतिहास नहीं है दोस्तों। वैसे तो वीर योद्धा था ये भी। इसको खेता क्षेत्र सिंह भी बोलते दोस्तों। खेता क्षेत्र सिंह। इसका शासनकाल 1364 से 1382 ईस्वी था दोस्तों। कितना था? 1364 से 1382 ईस्वी था दोस्तों। इसने दिलावर खां गोरी को पराजित कर देता दोस्तों। किसको कर देता? दिलावर खां गोरी को इसने पराजित कर देता दोस्तों। और इसी के शासनकाल में मेवाड़ और मालवा में संघर्ष होते दोस्तों। किसके शासनकाल में? क्षेत्र सिंह के शासनकाल में। और दोस्तों इसने बूंदी पर आक्रमण किया था। बूंदी के तारागढ़ किले पर आक्रमण किया था दोस्तों। बूंदी के तारागढ़ किले पर आक्रमण किया था दोस्तों। बूंदी का तारागढ़ किला, एक तारागढ़ किला दोस्तों अजमेर में और है दोस्तों। कहाँ पर है? अजमेर में। लेकिन ये बूंदी का तारागढ़ किला है जिस पर क्षेत्र सिंह ने आक्रमण किया था। उस टाइम यहाँ का राजा हुआ करता दोस्तों लाल सिंह। क्या कौन सा नाम था दोस्तों? लाल सिंह नाम था। दोनों में भीषण युद्ध होता है और लाल सिंह विजेता होता है यहाँ पे और क्षेत्र सिंह वीरगति को प्राप्त जाता दोस्तों। 1382 में वीरगति प्राप्त जाता है। इसके बाद इसकी जो गद्दी थी वो गद्दी किसको मिलती है? राणा लाखा को मिलती है दोस्तों। 1382 ईस्वी में मेवाड़ी गद्दी पर बैठ जाता कौन? राणा लाखा। इसको लक्ष्य सिंह भी बोलते दोस्तों। और वैसे ये लकी राजा है, इसी में कहानी आपको सुनाऊंगा। तो 1382 से 1421 तक इसका शासनकाल रहता है राणा लाखा का दोस्तों। इसका एक पुत्र होता है कुंवर चुंडा। एक तो दोस्तों कुंवर चूड़ा वहाँ का है मारवाड़ का शासक दोस्तों। लेकिन मारवाड़ का नहीं है, मेवाड़ का शासक है कुंवर चुंडा। ठीक है दोस्तों। तो ये इसके क्या होता है दोस्तों कि मारवाड़ का राजा रावण रणवल। कौन सा दोस्तों? राव रणवल। मारवाड़ का राजा होता है राव रणवल। वो अपनी बहन हंसाबाई का विवाह प्रस्ताव कहाँ भेजता दोस्तों? राणा लाखा के पास भेजता है। कहाँ भेजता दोस्तों? राणा लाखा के पास भेजता है। एक पुरोहित को बुलाता है, पुरोहित यानी ब्राह्मण को बुलाता है, उसको नारियल दे के भेजता है कि जा भैया ऐसे ऐसे बात करके आओ उससे। तो राणा लाखा के पास पहुंच जाता है। ये बेटे पास जाता है, डायरेक्ट किसी पास चल जाता है? राणा लाखा के पास चल जाता है। तो राणा लाखा, लेकिन इससे पहले दोस्तों कुंवर चुंडा ये प्रतिज्ञा कर चुका होता है कि मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा दोस्तों, आजीवन विवाह नहीं करूंगा। इसलिए इसको कहा गया कि मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा गया दोस्तों। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए मेवाड़ का भीष्म पितामह किसे कहा गया था दोस्तों? कुंवर चुंडा। किसको कहा गया दोस्तों? कुंवर चुंडा। तब ये तो जीवन भर विवाह नहीं कर सकता दोस्तों। तो इसके भी यही था, रानी हंसाबाई की एक शर्त थी शादी करने के साथ साथ कि जिससे मेरी शादी होगी उसका मेरे और जिससे मेरी शादी होगी हम दोनों से मिलकर जो उत्पन्न संतान होगी उसको क्या मिलेगा? उत्तराधिकारी बनना पड़ेगा, उसको उत्तराधिकारी बनाना पड़ेगा दोस्तों। तो हंसाबाई की शादी इससे तो हुई नहीं, तो डायरेक्ट किससे करवा दी दोस्तों? राणा सांगा से करवा दी। राणा लाखा से करवा दी दोस्तों। किससे? राणा लाखा से करवा दी थी दोस्तों। और इन दोनों का विवाह हो जाता है। विवाह से एक पुत्र उत्पन्न होता है जिसका नाम होता है दोस्तों राणा मोकल।
क्या नाम था दोस्तों? राणा मोकल। कौन, क्या नाम था दोस्तों? राणा मोकल था दोस्तों। इसके बाद दोस्तों राणा लाका के दरबार में दो विद्वान थे दोस्तों, एक था धनवट, एक था झोंकटी झोंकटी भट्ट। ठीक है दोस्तों। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, इसी के शासनकाल में, किसके? राणा लाका के शासनकाल में पिछोला झील का निर्माण होता है दोस्तों। क्या होता है? पिछोला झील का निर्माण होता है दोस्तों। लेकिन निर्माण कौन करवाता है दोस्तों? चित्रमल बंजारा करवाता है। कौन करवाता है दोस्तों? चित्रमल बंजारा करवाता है अपने बैलों के लिए। ठीक है दोस्तों। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए पिछोला झील का निर्माण किसने करवाया, तो किसने करवाया दोस्तों? करवाया तो चित्रमल बंजारा था, लेकिन किसके शासनकाल में? राणा लाका के शासनकाल में दोस्तों। इसके बाद दोस्तों देखिए, पिछोला झील बेड़च नदी के किनारे है दोस्तों, बेड़च नदी के किनारे। और बेड़च को क्या कहते हैं दोस्तों? आयड़ नदी कहते हैं इसको, आयड़ नदी। कौन सी नदी दोस्तों? आयड़ नदी। इसके बाद देखिए दोस्तों, पिछोला झील के अंदर एक जग महल है दोस्तों। क्या है? जग मंदिर। क्या है दोस्तों? जग मंदिर है एक दोस्तों। और इसके बाद इसमें जग निवास महल भी है दोस्तों। एक तो जग मंदिर है, एक जग निवास महल भी है दोस्तों इसमें। इसके बाद देखिए दोस्तों, सीसारामा और भुजड़ा, सीसारामा और भुजड़ा दो नदियों का पानी किसमें आगे गिरता है दोस्तों? किसमें आगे मिल जाता है? पिछोला झील में आगे मिल जाता है दोस्तों। सीसारामा और भुजड़ा नदियों का पानी कहाँ पे आगे मिल जाता है दोस्तों? पिछोला झील में आगे मिल जाता है। इसके बाद देखिए दोस्तों, पिछोला झील में नटनी का चबूतरा और दोस्तों। किसका? नटनी का चबूतरा और दोस्तों। इसके बाद देवारी और जावर, सीसा और दस्ता की खाने हैं, बहुत प्रसिद्ध है दोस्तों। इनकी देवारी और जावर की खाने की खोज भी किसके शासनकाल में हुई थी दोस्तों? राणा लाका के शासनकाल में हुई थी दोस्तों। किसके? राणा लाका के शासनकाल में। तो देखिए दोस्तों, आज हमने इतना पढ़ा था। अब आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसके लिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, धन्यवाद।